नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 2025 में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई को। राहु मीन राशि से कुंभ राशि की तरफ गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि से सिंह राशि की तरफ गोचर करेंगे। अर्थात 18 मई के बाद राहु का गोचर शनि की राशि कुंभ में और 18 मई के बाद ही केतु का गोचर सूर्य की राशि सिंह में शुरू हो जाएगा। दोस्तों कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और राहु वायु तत्व के ही ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। तो अनुकूल वातावरण में इनकी मनमानी खूब चलती है। कहा जा रहा है कि राहु के अद्भुत परिणाम 2025 में 18 मई के बाद देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि अग्नि तत्व राशियों के लिए राहु 2025 में किस तरह के प्रभाव लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि मेष लग्न के जातकों से। मेष राशि और मेष लग्न वालों के कुंडली के अनुसार यदि बात की जाए तो 1 जनवरी से 18 मई तक राहु का गोचर कुंडली के 12वें स्थान में हो रहा है। मीन राशि में वर्तमान में गोचर हो रहा है। यहां बैठकर राहु जन्म कुंडली के चौथे भाव को, छठे भाव को और 8वें भाव को पूरी तरह से अपनी दृष्टियों से प्रभावित कर रहे हैं। यदि बात की जाए तो मेष लग्न वाले जातक शनि की दृष्टि का भी सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही राहु का कुंडली के 12वें भाव में होना अपने आप में 12वें भाव को, हालांकि 12वां भाव कुंडली का हानि भाव है, खर्चे का भाव है, लग्न की हानि को दर्शाता है। इस भाव में राहु का होना यहां बैठकर आपके खर्च को अनियंत्रित करता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अनियंत्रित खर्चों का सामना मेष लग्न मेष राशि वाले जातकों को करना पड़ेगा 18 मई तक। चौथे भाव पर दृष्टि है राहु की। निश्चित तौर से ये एक ऐसी खरीद की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, क्योंकि चौथे भाव में राशि है चंद्रमा की। राहु आपकी प्रॉपर्टी को लेकर या आपके वाहन को लेकर एक ऐसी खरीद आपके साथ, एक ऐसी डील की तरफ जा सकते हैं जहां आप भ्रम में रहें या गलत फहमी में रहें और वो डील आपकी हो जाए, जिसमें आपको आने वाले समय में काफ़ी समय तक, लंबे समय तक परेशान रहना पड़े। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी की खरीद आप 18 मई से पहले करने जा रहे हैं तो आप उससे संबंधित सभी कागजों की अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही किसी काम को आगे करें। कोई भी आर्थिक लेन देन आप प्रॉपर्टी के मामले में सभी तरफ से संतुष्ट होने के बाद ही करें। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित तौर से राहु एक अच्छी खबर नहीं देते हैं। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के संकेत 18 मई तक बने हुए हैं। बात की जाए यदि नौकरी और आपकी चुनौतियों को लेकर के, कर्जे को लेकर के, तो एक पशोपेश की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। चुनौतियाँ लगातार आपके सामने हैं। नौकरी में है तो नौकरी में भी लगातार आपके सामने किसी न किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सीज का सामना आपको करना पड़ रहा है। परेशानियां नौकरी हो या कारोबार हो, सभी में मेष लग्न वाले जातकों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। तो दोस्तों यदि हम देखें कि कुछ लोग जो मेष लग्न मेष राशि वाले लोग हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और या ये कहा जाए कि किसी भी प्रकार की रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपने आप को इतना फ्री होकर काम करता हुआ नहीं महसूस कर पा रहे हैं।
तो राहु के कुंडली के 12वें भाव में होने पर चौतरफा एक असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई है। हालांकि कुंडली के 6ठे भाव में राहु के मित्र की राशि है, तो यहां पर 18 मई तक चुनौतियां काफी कम होती हुई दिखाई देंगी। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी कर्जे में फंसे हुए हैं तो कर्जे से बाहर निकलने के रास्ते भी आपको दिखाई देने लगेंगे। कोई कंपटीशन यदि आप क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब आप कंपटीशन को भी क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाएंगे। 18 मई के बाद जब राहु का गोचर कुंडली के 11वें स्थान में होगा तो वो कुंडली के 12वें स्थान से बहुत बेहतर स्थिति मेष लग्न वाले जातकों के लिए होगी। मेष लग्न वाले जातकों का पराक्रम 18 मई के बाद दिसंबर तक देखने दिखाने लायक होगा। शानदार पराक्रम का से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से किस प्रकार से काम निकालना है, ये योग्यता 18 मई के बाद पूरी तरह से मेष लग्न वाले जातकों में देखने को मिलेगी। बेहतरीन एक योजना के साथ काम करने की क्षमता विकसित होगी। आपका कम्युनिकेट करने का तरीका आपको लाभ दिलाता दिखाई देगा। यदि मेष लग्न वाले जातक किसी भी प्रकार के 18 मई के बाद प्रेम प्रसंग में हों, किसी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों, तो आप लोगों को 18 मई के बाद इस विषय में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। निश्चित तौर से आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आपके सामने आ सकती हैं। दोस्तों के साथ, किसी विशेष मित्र के साथ किसी मनमुटाव की वजह से मन खिन्न रह सकता है। शिक्षा में अचानक आई किसी तरह की रुकावट आपको बीच रास्ते में रोक सकती है, क्योंकि पंचम स्थान में सिंह राशि है, राहु की शत्रु राशि है। दोस्तों, एकादश भाव में राहु बैठेंगे तो ये तय है कि मेष लग्न मेष राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करते दिखाई देंगे। 11वें भाव में बैठकर राहु सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लाभ के नए नए तरीकों के बारे में सोचते हैं, तो वो सभी तरीके मेष लग्न वाले जातकों के आइडियाज मेष लग्न वाले जातकों के दिमाग में आते दिखाई देंगे और चौतरफा जिस तरफ से भी आप अपने प्रयास करेंगे उस तरफ से अपने लाभ को लेकर ही प्रयास करेंगे और काफी हद तक इसमें सफल भी होंगे। लेकिन बात जब भी की जाती है राहु की, तो राहु एक अफवाह के तौर पर, धुंध के तौर पर, भ्रम के तौर पर व्यवहार करते हैं। 18 मई के बाद मेष लग्न वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जो भी डील करने जा रहे हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहे। आप जो भी व्यवहार आप अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ करने जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कारोबार में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो कारोबार में अपने पार्टनर के साथ आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी न खड़ी हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि राहु या नेगेटिव जो भी ग्रह होते हैं वो सबसे पहला प्रहार संबंधों पर करते हैं। कारोबार का विस्तार करते दिखाई देंगे यदि आपने अपने ऊपर नियंत्रण रखा, क्योंकि सप्तम स्थान में तुला राशि है, राहु की मित्र राशि है। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में, मेष लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होगी और उस पर 18 मई के बाद जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो बुध और शुक्र की अच्छी स्थिति ऐसे लोगों को कारोबार में सफलता, उपभोग, भोग विलास की वस्तुओं में समृद्धि देती दिखाई देगी। तो यदि मेष लग्न मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए
तो राहु का एकादश स्थान में होना, अपने सबसे मजबूत स्थान में होना, ये कई मायनों में अच्छी स्थिति की तरफ इशारा करता है। बात करते हैं अग्नि तत्व की दूसरी राशि सिंह राशि, सिंह लग्न के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में यदि हम बात करें तो राहु का गोचर सिंह लग्न के 8वें स्थान में हो रहा है और ये 18 मई तक चलेगा। 8वें भाव में राहु अपने सबसे रहस्यमय ग्रह, सबसे रहस्यमय भाव में सबसे रहस्यमयी व्यवहार करते हैं। यहाँ बैठकर राहु की भूमिका अनिश्चित हो जाती है। यहाँ बैठकर राहु परेशानियाँ देने पर आए तो बहुत सी परेशानियाँ लाकर के सामने खड़ी कर देते हैं, और यदि किसी जातक को धन देने पर आए तो अचानक से बहुत सारा धन भी उस जातक के भाग्य में लिख देते हैं। हालांकि यदि हम सिंह राशि सिंह लग्न वालों की बात करते हैं तो ये लोग भी पिछले काफ़ी समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 2.5 साल से, पिछले 2 साल से सप्तम स्थान में मूल त्रिकोण राशि में शनि का गोचर हो रहा है। शनि ने सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली में अच्छी तरह से संघर्ष परोसा हुआ है। राहु को कुंडली के 8वें भाव में गोचर इस संघर्ष में 4 चांद लगाने वाला अब तक रहा है। खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोग। परिवार से, अपने कुटुंब से कुछ दूरियां बनी हुई हैं सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोगों की। धन संचय करने की जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, धन उतना आ ही नहीं पा रहा, तो संचय होगा कहां से। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। परिवार के सुखों को भोगने की इच्छा रही है सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोगों की, और उसमें उन सुखों को भोगने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। शनि और राहु मिलकर इतनी भागा दौड़ करवा रहे हैं सिंह राशि सिंह लग्न वालों से कि इन लोगों के पास में समय का अभाव है। और ऐसा नहीं है कि समय का अभाव है तो कहीं से पैसा भरपूर मिल रहा हो, पैसे का भी लगातार अभाव ही है। ये स्थिति लगभग 18 महीने तक 18 मई तक रहने वाली है। हालांकि शनि 29 मार्च को अपनी राशि बदलकर कुंडली के 8वें भाव में राहु के साथ होंगे, लेकिन लगभग 18 मई तक इसी तरह की स्थितियों का सामना सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी डील करते समय, किसी वाहन से जुड़ी कोई डील करते समय अपनी आंखें खुली रखें, भ्रम में न रहें। इसके बाद 18 मई के बाद जब राहु का गोचर कुंडली में सप्तम स्थान में कुंभ राशि में होगा तो बहुत से मायनों में सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोग लकी साबित होंगे। दोस्तों, सप्तम स्थान में कुंभ राशि राहु की मनपसंद और सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति है, सर्वाधिक शक्तिशाली राशि है राहु के लिए। या ये कहा जाए कि कालपुरुष कुंडली का 11वां स्थान, जहां 11 नंबर राशि होती है, ये सर्वाधिक उत्तम स्थिति राहु की कही गई है। कुंडली के 7वें भाव में राहु का होना निश्चित तौर से ये दाम्पत्य संबंधों के लिए अच्छी बात नहीं है। गलत फहमियां पैदा करने का लगातार काम राहु यहाँ पर करेंगे। लग्न पर पड़ती हुई राहु की दृष्टि आपको निश्चित तौर से व्यथित करेगी, असमंजस में रखेगी, आपके चिड़चिड़ेपन को बढ़ाने की तरफ जाएगी। हो सकता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो स्वास्थ्य में भी आपके उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहे, लेकिन ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार मजबूत करते हुए राहु दिखाई देंगे। अब तक आपने जितनी भी मेहनत की है सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों ने, इन्हें 18 मई के बाद इसका एक रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा।
आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन मन में लगातार एक असमंजस की स्थिति बने रहना, शरीर में थकान थकान सी बने रहना, या कुछ ऐसी परेशानियां बने रहना जिन्हें व्यक्त करने में परेशानी आ रही हो, जिन्हें डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, या ये कहा जाए कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग काम होगा 18 मई के बाद। दोस्तों 18 मई के बाद सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोगों की पराक्रम में देखने दिखाने लायक शानदार पराक्रम होगा सिंह राशि सिंह लग्न वालों का। ये लोग बहुत बेहतरीन, जिसे कहा जाए कि प्रदर्शन करते हुए अपने सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इन्हें ये अच्छी तरह से मालूम है सिंह राशि सिंह लग्न वालों को कि अपना अधिकार भी जमाना है और अपना काम भी निकालना है, तो किस तरह से निकालना है। तो ये कला 18 मई के बाद योग्यता अपना भरपूर फायदा देती हुई दिखाई देगी। अपने भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से, मित्रों से किस तरह से काम लेना है, ये 18 मई के बाद योग्यता विकसित होती चली जाएगी। और सभी कामों में सही तरह से पराक्रम का होना एक बहुत शानदार स्थिति की तरफ सिंह राशि सिंह लग्न वालों को लेकर के जाएगा। इनकी कम्युनिकेशन स्किल में ज़बरदस्त निखार आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जन्म कुंडली के सिंह लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी वायु तत्व की राशि है तुला। तो ये राहु का अनुकूल स्थान है। यहां राहु की स्थिति, राहु की दृष्टि सिंह लग्न वाले जातकों को अनेकों रास्तों पर लाभ दिलाती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी सिंह राशि सिंह लग्न वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य राहु के शत्रु हैं। आपको किसी भी प्रकार के शॉर्टकट का सहारा नहीं लेना है और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र के विचारों से या स्वार्थ के विचारों से दूर रहकर ही अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए यदि हम बात करते हैं तो 2025 निश्चित तौर से एक अच्छी सूचना आर्थिक तौर पर लेकर आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में इन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि 2025 में लग्न में केतु का गोचर, सप्तम स्थान में राहु का गोचर और कुंडली के 8वें भाव में शनि का गोचर, ये अच्छे संकेत सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए नहीं है। यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो ऐसे जातकों को निरंतर सूर्य से जुड़े उपाय करके सूर्य को मजबूत करना चाहिए। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और केतु से संबंधित, राहु से संबंधित दान अवश्य करने चाहिए। बात करते हैं अग्नि तत्व की तीसरी राशि धनु लग्न के बारे में। दोस्तों 2025 में धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली में 1 जनवरी से 18 मई के बीच में राहु का गोचर कुंडली के चौथे स्थान पर होगा। चौथा स्थान आपका सुखों का स्थान है। यहाँ पर कितने भी आपने सुख अर्जित किए हुए हों, कितनी भी सुविधाएं आपके जीवन में हो, लेकिन आपके मन में संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा। आप और गेन करना चाहेंगे, और गेन करना चाहेंगे, और गेन करना चाहेंगे, संतुष्टि नहीं आती दिखाई देगी। साथ ही विदेश जाने को लेकर के भी कई लोग, धनु राशि धनु लग्न वाले लोग जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए एक अच्छी खबर विदेश यात्रा की हो सकती है। 18 मई से पहले आपको निश्चित तौर से एक विदेश यात्रा का मौका राहु देते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों माता के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति
18 मई से पहले रह सकती है और पिता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर से धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों के पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत के बाद भी प्रॉपर उतना रिजल्ट न मिल पाने से अपने काम को लेकर के लगातार खिन्नता आपके मन में रह सकती है। तंत्र मंत्र के प्रति यदि आपका रुझान है, ज्योतिष के प्रति यदि आपका रुझान है, या किसी भी रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका रुझान है, मंत्र साधनाओं की तरफ आपका रुझान है, तो आपको किसी न किसी योग्य गुरु के साथ ही कदमताल करते हुए आगे जाने की सलाह दी जाती है। अकेले इस क्षेत्र में हाथ आजमाना आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। तो यदि 1 जनवरी से 18 मई तक की बात की जाए तो चौथे भाव में राहु का गोचर ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिजल्ट देता हुआ दिखाई नहीं देता है। 18 मई के बाद पूरे साल राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होगा। कुंभ राशि में तीसरे भाव में राहु का गोचर ये आपकी कुंडली को बहुत से मायनों में 4 चांद लगाने वाला होगा। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से आपको अपने भाई बहनों से काम लेना हो, मित्रों से काम लेना हो या पड़ोसियों से काम लेना हो, आप उसमें चूकेंगे नहीं। और राहु अपने शातिर विचारों के माध्यम से अपनी शार्पनेस के चलते सभी कामों को निकालते चले जाएंगे। कारोबार में या कहा जाए कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने दें, नहीं तो धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को संभाले रखा, तो यही राहु कुंडली के तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कारोबार में नए नए अवसर देते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, सप्तम स्थान राहु की दृष्टि आपकी मिथुन राशि पर पड़ रही है। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है। ये एक बहुत अच्छी दृष्टि साबित हो सकती है राहु के लिहाज से, यदि आपने अपनी बौद्धिक क्षमताओं पर नियंत्रण रखा, अपने आप पर नियंत्रण रखा, जल्दबाजी न की। आपका भाग्य प्रबलतम तौर पर आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भाग्य में केतु बैठे होंगे। मोक्ष कारक केतु आपका सहयोग करते दिखाई देंगे, क्योंकि केतु आपकी धर्म के, आपके धर्म ध्वजा के कारक हैं। तो धार्मिक आपकी यात्राएं होती दिखाई देंगी, आप धर्म की तरफ झुके हुए दिखाई देंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं आपको निश्चित तौर से लाभ देती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी कहीं आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द आपके धर्म स्थान के प्रति न निकल जाए, क्योंकि बढ़ा चढ़ा पराक्रम इस तरह की गलती करवा सकता है। धर्म के खिलाफ या अपने गुरुओं के खिलाफ या अपने धर्म स्थान के खिलाफ यदि आप किसी भी प्रकार के कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग अनजाने में कर जाते हैं तो ये आपके लिए एक बड़े साइड इफेक्ट के तौर पर आने वाले समय में पीड़ादायक होगा। लाभ स्थान पर पड़ती हुई राहु की दृष्टि एक अच्छे लाभ की तरफ आपको लेकर जाती है। लाभ स्थान में तुला राशि में राहु की दृष्टि ये निश्चित तौर से ये बताती है कि आप पिछले 2 साल से जितना भी संघर्ष अपने कार्य क्षेत्र में करते रहे हैं, अब उसके आर्थिक रूप में बदलने का समय आ गया है। आर्थिक लाभ से मन की प्रसन्नता बढ़ती नजर आएगी। तो दोस्तों, यदि हम बात करें धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों के बारे में, तो निश्चित तौर से राहु का ये राशि परिवर्तन 2025 में इनके लिए भी एक
योग्यताओं के साथ अच्छे आर्थिक लाभ लाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन लग्न पर केतु की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो, उन्हें देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए और नकारात्मकता से लगातार दूर रहने का प्रयास, मेडिटेशन करते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि अग्नि तत्व राशियों की ओवरऑल हम बात करते हैं, मेष राशि मेष लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, धनु राशि धनु लग्न के बारे में, तो ओवरऑल यदि स्वास्थ्य की अनदेखी न की जाए तो आर्थिक तौर पर यह वर्ष अग्नि तत्व राशियों के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। तो अग्नि तत्व राशियों के लिए राहु की तरफ से 2025 में शुभकामनाएं। अगले वीडियो में उपस्थित होंगे हम पृथ्वी तत्व राशियों के साथ 2025 में राहु का व्यवहार किस प्रकार का रहने वाला है, इस विषय को लेकर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।